साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बड़े ध्यान से देखना, तैयार हो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस फोड़ने के लिए धुआंधार तरीके से। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं मूलधन को 100% ले लूं, अगर मैं मूलधन को 100% ले लूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं मूलधन को 100% ले लूं, 100 मूलधन होता है ना 100%, तो 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। ये तो लॉजिक क्लियर है। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, ये कब? जब हमारा मूलधन 100% हो। तो अभी मैंने बता दिया कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। अगर मेरी दर है 10% और समय है 4 साल, तो मेरा साधारण ब्याज बनेगा 40%। अगर मेरी दर है 11%, समय है 6 साल, तो साधारण ब्याज बनेगा 66%। अब आप लोग बताओ कि अगर मेरी दर है 13%, समय है 7 साल, तो मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? पूरी क्लास, अगर दर है 13%, समय है 7 साल, दर है 13%, समय है 7 साल, दर है बाबू 13%, समय है 7 साल, तो साधारण ब्याज बनेगा 91%। अब आप बताना, अब दिमाग की बात, मेरी दर है 9% और साधारण ब्याज है 45%, तो समय कितना होगा? समय जल्दी जल्दी बताओ। अगर मेरी दर है 9% और साधारण ब्याज बना 45%, अगर मेरी दर है 9%, साधारण ब्याज बना 45%, अगर मेरी दर है 9%, साधारण ब्याज बना 45%, तो समय कितना होगा? This is impossible. कंपनी का लॉस कवर करने के लिए मेरा घर नहीं ला। समय होगा 5 साल। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। बहुत बढ़िया। महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना जानते हो? महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 महीने का मतलब होता है 1/12 वर्ष। 2 महीने का मतलब होता है 2/12, 12 का भाग देते हैं, 1/6 वर्ष। 10 महीने का मतलब क्या होगा? 10 महीने का मतलब क्या होगा? 10 महीने का मतलब 10/12, 5/6 वर्ष। ओहो हो 5/6 वर्ष, 5/6 वर्ष। अब जल्दी से बताओ, अगर मेरी दर है 6% और समय है 10 महीने, मेरा साधारण ब्याज कितना बनेगा? मेरी दर है 6%, मेरी दर है 6%, समय है 10 महीने, मेरी दर है 6%, समय है 10 महीने,
मेरी दर है 6%, समय है 10 महीने, साधारण ब्याज कितना होगा? इस 10 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लेना, 5/6 से गुणा करके। 10 महीने का मतलब 5/6 होता है, 6 से 6 खत्म, तो मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा 5%। 60 मत कर देना। हाँ, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, पूरी क्लास पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। और बिल्कुल इत्मीनान से, बड़े ध्यान से, जोरों शोरों से देखना। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से 10 महीने के लिए 400 है। 6% का 10 महीने का ये साधारण ब्याज है। 6% का 10 महीने का ये साधारण ब्याज है। 6% का 10 महीने का साधारण ब्याज, मूलधन निकालना है बेटा। 6% का 10 महीने का साधारण ब्याज क्या होता है? पहले साधारण ब्याज निकाल लो। 10 महीने का मतलब होता है 5/6। 10 महीने का मतलब होता है 5/6। 10 महीने का मतलब होता है 5/6। 6 से 6 खत्म, तो साधारण ब्याज कितना है बाबू? 5%। ये साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 400। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। 6% का 10 महीने का साधारण ब्याज कितना आया? 5%। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 400। तो 5% की वैल्यू 400। ओहो, 5 अट्ठे 40, कितने गुना? 80 गुना। मूलधन होता है 100%, तो 100% का 80 गुना कितना हो गया? 8000 हो गया। तो 100% का 80 गुना कितना हो गया? 8000। 100% का 80 गुना हो गया 8000। 100% का 80 गुना कितना हो गया? 8000 हो गया। क्लियर हो गया? चलो, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई। चलिए, बड़े ध्यान से करना दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन बड़े शानदार हैं। 50 सेकेंड दे रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में। एक किसान 50,000 रुपए 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर 8% पर पहले 3 वर्ष के लिए। बहुत बढ़िया, मजा डाल दिया तुमने यार, मजा मजा मजा। देखो, बड़े ध्यान से देखना, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कितने साल के लिए जमा करा रहा है? 5 साल के लिए। कितने हजार रुपए? 50,000 रुपए। टोटल समय जो है वो 5 साल है। टोटल जो समय है 5 साल। टोटल जो समय है हमारा 5 साल। बड़े ध्यान से सुनना, पहले 8% पर पहले 3 वर्ष के लिए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ब्याज की दर है 8% पहले 3 साल के लिए, तो कोई बताएगा साधारण ब्याज कितना परसेंट है? आप सब बताओ, 8% पहले 3 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना है? आप लोग बताओ, पूरी क्लास, मेरे प्यारे साथियों। 8% पहले 5 साल के लिए, 8% पहले 5 साल के लिए, 8% पहले 5 साल के लिए, तो आपकी ब्याज की दर कितनी है? कोई बताएगा? पूरी क्लास, 8% पहले 3 साल के लिए, तो ब्याज की दर, ब्याज कितना बनेगा? 24%। वेरी गुड। 10% चौथे वर्ष के लिए, मतलब चौथा मतलब 1 वर्ष ही हो जाएगा। 10% चौथा, 4 मत कर देना, चौथा मतलब 1 साल।
चौथा मतलब चौथा साल मतलब 1 साल ही तो हुआ। तो यहां पर ब्याज बना 10%। वाओ। और 12% 5वें वर्ष के लिए। तो 12% 5वें वर्ष के लिए, 5वां वर्ष भी 1 वर्ष है, तो यहाँ पे ब्याज बना 12%। देखो टोटल 5 साल हो गए ना, 3 और 1 4 और 1 5। टोटल ब्याज कितना बना? 24 और 10 34 और 12 46% आपका ब्याज बना टोटल। टोटल 46% ब्याज बना। टोटल 46% ब्याज बना। तो वही क्या है, ब्याज ज्ञात करो। तो 50,000 का 46% निकाल लूंगा। तो 50,000 का 46% निकाल लो। 50,000 का 46%, परसेंट से 2 जीरो खत्म। 46 पंजे कितना होता है? 230। 46 पंजे 230, 2 जीरो और हैं, तो 23,000 रुपए का ब्याज बना। 23,000 का ब्याज बना। 23,000 का आपका ब्याज बना। बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और सभी से निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल निवेदन, कि बड़े ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 ज्यादा है। 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात करो। तो पहले तो 12% का 9 साल का साधारण ब्याज निकाल लो। अगर मैं सभी साथियों से पूछूं कि 12% का 9 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, कोई बताओ, आप ही लोग बताओ, सभी बताओ ना कि 12% का 9 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। पूरी क्लास सभी साथी बताओ कि भैया 12% का 9 साल का साधारण ब्याज, 12% का 9 साल का साधारण ब्याज, 12% का 9 साल का साधारण ब्याज, 12% का 9 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 12% का 9 साल का साधारण ब्याज, 12 नम्मा 108। वाह। और मूलधन होता है 100%। पता है यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करते हैं बहुत से लोग, गड़बड़। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 1200 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब होता है अंतर, कम और ज्यादा का मतलब अंतर होता है। तो साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दे रखा है 1200। बहुत से लोग इसको साधारण ब्याज समझेंगे, साधारण ब्याज है ये। बेटा 1200 रुपए साधारण ब्याज नहीं है। दिमाग का प्रयोग करो कि साधारण ब्याज मूलधन का अंतर 1200 है। इसमें अंतर बताओ पूरी क्लास, सभी साथी इसमें अंतर बताओ। सभी साथी अंतर कितना है? 8%। साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना है? 8%। ओ हो। तो 8% की वैल्यू 1200। और आपको मिश्रधन 9 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्रधन आपको 100% नहीं निकालना, 108% निकालना है। यही तो गेम है। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, 15, 150 का गुणा हो रहा है, 150 का गुणा हो रहा है। तो भैया 108 में भी 150 का गुणा करूंगा, 0, 15 अट्ठे 120, 12 12 लिख दिया, 1 हासिल, 15 एकम 15 और 1 16। तो 16,200 आंसर आ रहा है मेरा। तो मेरा तो 16,200 आंसर आ रहा है, 16,200 आंसर आ रहा है। किसी का 16,200 आंसर आ रहा है, 16,200। ऑप्शन गलत है शायद, इसका 16,200 आंसर आएगा। ऑप्शन बाई मिस्टेक लिख दिए हैं, 16,200 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन तो 108% है, तो 108% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना आएगा? 16,000, सॉरी, सॉरी, ये तो साधारण ब्याज है तो, ये तो साधारण ब्याज है। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 208%। अरे बाप रे बाप, यही तो गड़बड़ घोटाला कर दी है। ये तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया 108,
ये तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया 108, ये तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। मिश्रधन, मूलधन में ब्याज को जोड़ोगे मिश्रधन तो आएगा, मिश्रधन 208 आएगा। तभी मैं कहूं यार क्या चक्कर पड़ गया। 15 अट्ठे 120 हासिल लगी, 12 12 का 2 यहाँ पे लिख दिया, 1 हासिल, 15 दूनी 30 और 1 31, 31,200। अरे बाप रे बाप, ये रहा 31,200। सही है, बिल्कुल सही है, 31,200। ये तो ब्याज है, ये तो ब्याज है, हम ब्याज निकाल रहे थे, वो मिश्रधन पूछा है, तो मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन 208, 208% का वैल्यू निकालना है, तो भैया 31,200। चलिए, अच्छा ब्याज की दर 16% से 18% हो गई, ब्याज की दर में वृद्धि बताओ, ब्याज की दर में वृद्धि बताओ, वृद्धि तो 2% की वृद्धि हो गई, 16% से 18% हो गई, 2% की वृद्धि, और समय जो है वो 6 साल, तो टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी? ब्याज में टोटल वृद्धि, ब्याज में टोटल वृद्धि बताओ, टोटल वृद्धि, हर साल 2% की वृद्धि, तो 6 साल में टोटल कितनी वृद्धि हो जाएगी? पूरी क्लास बताना कि ब्याज, पूरी क्लास बताओ। ब्याज की दर 16% से हो गई 18%, ब्याज की दर 16% से हो गई 18%, 16% से हो गई 18%, 16% से हो गई 18%, तो ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हुई, और 6 साल तक कितना परसेंट वृद्धि हुई? पूरी क्लास बताओ। तो मैं बोल सकता हूं कि 6 साल में 12% का वृद्धि हो गया, टोटल बोल लूं 12% का वृद्धि हो गया, 12% का वृद्धि। चलिए 40 सेकंड दे रहा हूं इसमें। गजब 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 गजब। यदि वार्षिक ब्याज की दर 16% से 18% हो जाती है, तो 4,000 पर 6 वर्ष में कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? जय हो, वाह, गजब। ब्याज की दर में 16% से 18% हो जाती है, तो ब्याज की दर में टोटल 2% की वृद्धि हुई, कितने साल तक? 6 वर्ष तक। तो मैं बोल दूं कि टोटल 12% की वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि हुई, तो ब्याज कितना अधिक ब्याज मिलेगा? 12% अधिक मिलेगा। तो किसका 12%? 4,000 का 12%। तो 4,000 का 12% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 12 चौक 48, तो 480 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। तो 480 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा, 480 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। मजा आ गया भाई, 480 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। चलो, कोई निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1,600 रुपए 5 वर्ष में 1,718 हो गए। बेटा 1,600 रुपए 5 वर्ष में 1,718 रुपए हो गए। अगर ब्याज की दर में 2% बढ़ा दी जाए, तो 2% बढ़ा दी जाए, तो 5 सालों तक 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो नई राशि ज्ञात करो, नई राशि ज्ञात करो, नई राशि ज्ञात करो। मैंने हिंट दिया, अगर ब्याज की दर में मैं 2% की वृद्धि करूंगा, ब्याज की दर में अगर मैं 2% की वृद्धि करूंगा, तो टोटल 10% की वृद्धि हो जाएगी।
टोटल 10% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 10% की वृद्धि। जल्दी से बताओ। 1600 रुपए 5 साल में 1718 हो जाएंगे। 1600 रुपए 5 साल में 1718 हो जाएंगे। अगर मैं ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करूंगा, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि करूंगा, तो टोटल मैं बोल सकता हूं कि 10% की वृद्धि हो जाएगी। टोटल 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो बस 1600 का 10% कितना होता है, निकाल लो। 1600 का 10% कितना होता है? 1600 का 10% परसेंट से 2 जीरो खत्म, 160। 160 की वृद्धि हो गई टोटल। नई राशि कितनी हो जाएगी? 6 और 1 7, 1878। नई राशि हो जाएगी 1878। नई राशि जो हो जाएगी वो 1878 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा अब बताओ, ब्याज की दर 5% से हो गई 5.5%। तो ब्याज की दर में 0.5% की वृद्धि हो गई। और 3 वर्ष तक टोटल कितनी वृद्धि हुई? 3 वर्ष तक टोटल टोटल वृद्धि बताओ, टोटल वृद्धि, टोटल वृद्धि बताओ, टोटल वृद्धि। आप सभी बताना कि ब्याज की दर 5% से 5.5 हो गई। पूरी क्लास 5% से 5.5 हो गई। 5% से 5.5 हो गई। 5% से 5.5 हो गई कि टोटल कितनी वृद्धि हुई? टोटल 0.5% की वृद्धि हो गई। 0.5% का वृद्धि हो गया। तो 3 सालों तक टोटल कितनी वृद्धि हुई? 1.5% की टोटल वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यदि ब्याज की दर 5% से बढ़कर 5.5 हो गई तो 1.5% की वृद्धि हो गई। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6.9 हो जाता है। साधारण ब्याज बढ़ गया 6.9। अच्छा, ब्याज की दर कितनी बढ़ गई? जल्दी से बताओ। ये तो कर दोगे, बहुत बढ़िया। 460, मजा डाल दिया। ब्याज की दर 5% से बेटा 5.5 पर बढ़कर हो जाती है। तो ब्याज की दर 5% से 5.5 हो गई। तो ब्याज की दर में 0.5% की वृद्धि हुई। और कितने साल तक? 3 वर्ष तक। तो मैं बोलूंगा कि 1.5% की टोटल वृद्धि हो गई। 1.5% की टोटल वृद्धि। और टोटल वृद्धि कितनी हुई ब्याज में? 6.9 की। तो 1.5% की वैल्यू 6.9। 1.5 की वैल्यू 6.9। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 100% का वैल्यू निकालना है। 15 को नीचे, 15 को नीचे, 100 को इंटू में, 15 को नीचे, 100 को इंटू में, 15 को नीचे, 100 को इंटू में, 15 को नीचे, 100 को इंटू में। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 से 20 बार काटो, 23 दूनी 46, 460। 460 इज द राइट आंसर। 460 इज द राइट आंसर। 460 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 460 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया भाई। चलो अब मुझे बताओ कि 4% का 3 साल का मिश्रधन, जो मैं पूछूं उस चीज को बताना। 4% का 3 साल का मिश्रधन और 6% का 3 साल का मिश्रधन, मिश्रधन बताना है, मिश्रधन, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट बताना है मेरे प्यारे साथियों, अमाउंट बताना है, अमाउंट।
अमाउंट बताना है, अमाउंट, अमाउंट 4% का 3 साल का मिश्रधन बताओ, 6% का 3 साल का अमाउंट बताओ। अजय बताओ, 4% का 3 साल का मिश्रधन 12%, ब्याज तो 12% हो जाएगा ना, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 112%, क्योंकि मूलधन होता है 100%। अगर मैं 100% में ब्याज को जोड़ूं तो मिश्रधन आता है। तो ऐसे ही 6% का 3 साल का ब्याज हो जाएगा 18%, तो मिश्रधन हो जाएगा 118%। ध्यान देना, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना। एक निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 6720 है। यदि ब्याज की दर 6% तक बढ़ाई जाती है तो नया मिश्रधन ज्ञात करो। मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन ही पूछा है, मिश्रधन दे रखा है 4% का 3 साल का मिश्रधन। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 4% का 3 साल का मिश्रधन कितना होगा? 4% का 3 साल का मिश्रधन, 4% का 3 साल का मिश्रधन, 4% का 3 साल का मिश्रधन होता, ब्याज तो 12%, मिश्रधन 112। तो 112% की वैल्यू, हा 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 6720। और 6% का 3 साल का मिश्रधन पूछा है, 6 तिया 18, 118% का वैल्यू पूछा है। अब दिमाग लगाएंगे, 112 का 6 गुना है, एक का 6 गुना, 100 का 6 गुना 600, 12 का 6 गुना 72, एक जीरो और, मतलब 60 गुना। 112 का 60 गुना, 118 का 60 गुना कर लो, 18 छिंग 108, 708, जीरो 6 48, 4 हासिल, 6 कम 6 और 4 10, 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7। ये आंसर आ जाएगा 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80। मौज कर दी तुमने, मौज। कोई राशि दुगनी हो गई, कोई राशि दुगनी हो गई, दुगनी का मतलब है 100% ब्याज। तो ब्याज बताओ, ब्याज, ब्याज तो 100% ही होगा ना। कोई राशि 100 से दुगनी हो गई, 200 हो गई, ये मूलधन और ये मिश्रधन। कोई राशि दुगनी हो गई, 100 से 200 हो गई, कोई राशि दुगनी हो गई, 100 से 200 हो गई, तो कोई बताएगा ब्याज कितना परसेंट लगेगा? 100% ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा? 100%। कोई राशि 100 से 200 हो गई तो ब्याज 100% लगेगा, 100 से 200 हो गई तो ब्याज 100% लगेगा, 100 से 200 हो गई तो ब्याज 100% लगेगा। तिगनी में ब्याज कितना होगा? 200%। 100 से 300 हो गई तो 300 में से 100 को घटाओगे तो 200। कोई राशि 4 गुनी हो गई तो ब्याज 300%। कोई राशि 5 गुनी हो गई तो ब्याज 400%। अब आप बताओ कि कोई राशि 6 गुनी हो गई तो ब्याज कितना? अब आप लोग बताना, कोई राशि 6 गुनी हो गई तो ब्याज कितना? कोई राशि 6 गुनी हो गई तो ब्याज कितना? तो ब्याज आ जाएगा 500%, ब्याज आ जाएगा 500%, ब्याज आ जाएगा 500%। बहुत बढ़िया। और हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। बड़े ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। कितने वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक दर की दर से तिगनी हो जाती है? तिगनी का मतलब 300% मत लिख देना, तिगनी का मतलब होता है 200% साधारण ब्याज। और दर कितनी है? 6%।
समय निकालना है, 200 में 6 का भाग लगा दो, समय आ जाएगा। 2 से काटो 100 बार, 2 से काटो 3 बार, 33 सही 1/3, 33 तो इसी में है। 33 वर्ष 4 महीने, 1/3 का मतलब 4 महीने होता है। 33 वर्ष 4 महीने, 33 वर्ष 4 महीने, 33 वर्ष 4 महीने, 33 वर्ष 4 महीने, तो ये रहा 33 वर्ष 4 महीने। मजा आ गया भाई। अब सबसे पूछूं कि 4 गुने का मतलब क्या होगा, जल्दी से देख के बताओ। 4 गुने का मतलब क्या होगा पूरी क्लास? 4 गुने का मतलब, 4 गुने का मतलब, 4 गुने का मतलब बताओ। 4 गुना, 4 गुने का मतलब बताओ। 4 गुना, कोई राशि 4 गुना हो गई, कोई राशि 4 गुना हो गई। 4 गुने का मतलब 300% ब्याज। 4 गुने का मतलब 300% ब्याज। 4 गुने का मतलब 300% ब्याज। अब ध्यान से देखना, मजा आने जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, खतरनाक क्वेश्चन है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। दर है 4%, कितने गुनी हो गई? 4 गुनी। दर है 4%, कितने गुनी हो गई? 4 गुनी। दिमाग लगाओ, दर है 4%, कितने गुनी हो गई? 4 गुनी। 300% साधारण ब्याज। समय बता सकते हो समय कितना हो जाएगा? 300 में 4 का भाग लगा दो, समय आ गया 75 साल। 300 में 4 का भाग लगाओ, समय आ गया 75 साल। यदि ब्याज की दर को 20% तक बढ़ जाए, ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए, तो यह राशि कितने गुना हो जाएगी? अब ये ब्याज की दर पहले 4% थी, अब ब्याज की दर हो गई 20%। ओ हो, और समय वही रहेगा 75 साल, तो 75 दूनी हो गया 150। अच्छा, 300% का मतलब है 4 गुना, तो 150% का मतलब कितने गुना हो जाएगा ये बताओ। 150% का मतलब कितने गुना, आप बताओ, आप ही बताओ। 150% का मतलब कितने गुना? 150% का मतलब कितने गुना? 150% का मतलब, वो सॉरी, 1500% का मतलब 16 गुना। 15 गुना मत कर देना, 16 गुना। इसका मतलब 4 गुना है भाई। 4 गुना है तभी तो एक कम करके करोगे। 16 गुना का मतलब तभी तो एक कम करके लिखोगे 1500%। 16 गुना। और अगर समय पूछा जाए तो 75 साल, समय पूछा जाए तो 75 साल, समय पूछा जाए तो 75 साल। समय नहीं पूछा गया तो समय निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ब्याज की दर 4% है तो साधारण ब्याज 300%। अब वो कह रहा है ब्याज की दर 20% तक बढ़ जाए, 20% हो जाए, समय निकालने का कोई मतलब नहीं है। 4 का कितने गुना? 5 गुना। 4 पंजे 20, तो इसका 5 गुना कर दो। 300 का 5 गुना 1500%, और 1500% का मतलब होता है दोस्तों 16 गुना। कोई राशि 16 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। मुझे तो भाई साहब मजा आ गया, सच बता रहा हूं। मुझे सच में ही आनंद आ गया इस क्वेश्चन में। 8% पूरी क्लास, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुने का मतलब क्या होता है पूरी क्लास? 3 गुने का मतलब क्या होता है पूरी क्लास बताओ। 3 गुने का मतलब क्या होता है? 3 गुने का मतलब 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित अवधि में एक निश्चित राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुने का मतलब बताओ कि 3 गुने का मतलब क्या होता है भैया। 200% साधारण ब्याज, ब्याज की दर है 8%। समय पूछा जाए तभी निकालना, वैसे समय 25 साल, 8 में 200 का भाग लगाओगे, समय 25 साल। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि में 7 गुना हो जाएगी? 7 गुने का मतलब 600% ब्याज।
7 गुने का मतलब 600% ब्याज, तो मतलब ये 3 गुना हो गया, 200 का 3 गुना 600, तो 8 का 3 गुना कर दो, 24% ब्याज की दर लगेगी। समय नहीं पूछा गया तो समय नहीं निकालूंगा। समय पूछा जाए तो 200 में 8 का भाग लगा तो 25 साल समय है। समय पूछा नहीं गया, निकालने का कोई मतलब नहीं है। समय पूछा ही नहीं गया तो निकालूं क्यों? चलो चलो, ये बात क्लियर हो गई। कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, पूरी क्लास बताना क्वेश्चन कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ। अच्छा, 1/5 ब्याज का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 1/5 ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इसको परसेंटेज क्या होगा, इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, मुझे जल्दी से बताओ। 1/5 का मतलब प्रतिशत रूप बताएंगे सभी साथी, कि कभी भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर लो तो इसका मतलब 20%। जय हो। एक ही चीज ध्यान रखना साधारण ब्याज में, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि पर लिया गया साधारण ब्याज 1/5 है। साधारण ब्याज 1/5 दे रखा है। और दोस्तों 1/5 का मतलब क्या होता है, पूरी क्लास को पता है कि साधारण ब्याज 1/5 है। एक निश्चित राशि पर लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। तो बाबू 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज 1/5 है, साधारण ब्याज 1/5 है, साधारण ब्याज 1/5 है, साधारण ब्याज 1/5 है। तो 1/5 का अगर मैं 100 से गुणा करूं तो इसका मतलब साधारण ब्याज 20% है। समय कितना है? 8 वर्ष। समय कितना है? 8 साल। अगर मैं 20 में 8 का भाग लगा दूं, दर आ जाएगी 2.5%। 20 में 8 का भाग लगा दो, समय दर पूछा है, दर आ गई 2.5%। दर आ गई 2.5%। दर आ गई 2.5%। मजा आ गया भाई। चलो, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि पर निश्चित अवधि में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो बेटा 1/4 का मतलब होता है 25%। तो साधारण ब्याज हो जाएगा 25%। जय हो। यदि ब्याज की वार्षिक दर और समय बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, अजय 25 है, तो ये दोनों क्या क्या होने चाहिए, दिमाग लगाओ। कितने में कितने का, ये दोनों बराबर हैं, कितने में कितने का गुणा करो कि 25 आ जाए। ये दोनों बराबर हैं, दिमाग लगाओ बे। कितने में कितने का गुणा करूं कि 25 आ जाए, कितने में कितने का गुणा करूं कि 25 आ जाए। तो 5 में 5 का गुणा करूंगा तभी 25 आएगा। तो दर भी 5%, समय भी 5 साल। तो दर और समय पूछा है तो 5% आंसर आ जाएगा। 5% आंसर आ जाएगा। 5% आंसर आ जाएगा। अब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये यहाँ पे मूलधन 100 नहीं होता, अभी तक हम मूलधन 100 मान रहे थे, अब 100 नहीं है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5 और 8 है। तो मूलधन कितना है बाबू? 5। मिश्रधन कितना है? 8। तो ब्याज कितना होगा? 3। मूलधन 5 है तो मूलधन 5 ये तब लगाते हैं जब मूलधन आपने 100% ले रखा है। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज, ये कब? जब मूलधन 100% है। ये मूलधन 100% है। अब मूलधन कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो मूलधन 5 रखना, साधारण ब्याज की दर 3 रखना, साधारण ब्याज कितना रखना? 3 रखना, ब्याज की दर 5% रखना। समय निकालना है, समय निकालना है, समय निकालना है, समय निकालना है, समय निकालना है दोस्तों। मूलधन कितना है? 5।
मूलधन कितना है 5, दर निकालनी है, सॉरी दर दे रखी है 5%, समय निकालना है और बटे 100, साधारण ब्याज कितना है 3 साल, पचम 25, 25 से 100 को काटो 4 बार, 12%, ओ हो, समय आ जाएगा 12 साल। Spends much of its day grazing on grass. समय आ जाएगा 12 साल, समय आ जाएगा 12 साल, समय आ जाएगा 12 साल। ये बात क्लियर होगी, हाँ है ना? ठीक है। अब मेरे साथियों एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अगर ब्याज की दर 5% है तो मिश्रधन कितना होगा, जल्दी से बताओ। मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन 4 साल का, मिश्रधन बताओगे 4 साल का। ब्याज की दर 5% है, समय है 4 साल, मिश्रधन बताओ, मिश्रधन। बस 105 वालों, समय 4 साल है, ब्याज की दर है 5%, समय है 4 साल, तो बेटा 5% का 4 साल का ब्याज तो होता है 20%, मिश्रधन हो जाएगा 120%। ठीक है, चलो। अगर 2a बराबर 3b बराबर 7c है तो क्या मैं एबीसी का अनुपात निकाल सकता हूं? अगर 2a बराबर 3b बराबर 7c है, 2a बराबर 3b बराबर 7c, क्या मैं एबीसी का अनुपात नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। ए के लिए ए को छुपा लो, 3 सत्ते 21, बी के लिए बी को छुपा लो, 7 दूनी 14, सी के लिए सी को छुपा लो, 3 दूनी 6, 21 14 6, ए के लिए ए को छुपा लो, 7 तिया 21, बी के लिए बी को छुपा लो, 7 दूनी 14, सी के लिए सी को छुपा लो, 3 दूनी 6, ए के लिए ए को छुपा लो, 7 तिया 21, बी के लिए बी को छुपा लो, 7 दूनी 14, सी के लिए सी को छुपा लो, 3 दूनी 6, 21 14 6, 21 14 6। ऐसा तो एबीसी का अनुपात निकालना आता है ना। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और सबसे महंगे क्वेश्चनों में से एक है ये, और बड़े ध्यान से देखेंगे अपन बाबा। 21 2,14,000 रुपए 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। बैंकों की तरफ से दिए गए साधारण ब्याज की दर 5%, 11%, 17% है। 4 वर्ष के बाद तीनों के मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर करने हैं तीनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। तो प्रत्येक बैंक में जमा की गई राशि कितनी होगी? प्रत्येक बैंक में जमा की गई, देखो एक तरीका ये है कि ऑप्शन से काउंट कर लो कि 2,14,000 किस में बैठ रहा है, 1.5, ये 15,000, 22,000 और 32,000, 15,000, 22,000, 32,000। कभी क्या 2,14,000 बैठेगा? 11,000, 21,000, 33,000, 2 लाख तो बैठेगा नहीं है। 9,000, 20,000, 34,000, ये भी 2 लाख नहीं बैठेगा। ये बैठ जाएगा देखो 84,000, 70,000 और 60,000, ये बैठ जाएगा 2,14,000। 1,30,000 तो यही हो गया और 2,14,000, 2,14,000 तो यही बैठ गया। तो इसको ऑप्शन से करना बेटर है। भाई तीनों राशि 2,14,000 है ना, तो ये तो कतई 2,14,000 नहीं हो रही, 32,000 और 22,000 तो कितना हो गया? 54,000, 54 और 15 67,000 ही हो रहा है। ये तो 11 और 21 हो गया 32,000, 32,000 ये 65,000 बैठ रहा है टोटल। 29,000 और 34,000, 29 और 34 लगभग 65,000 बैठ रहा है। 65 65 64 65 66 बैठेगा। देखो 84,000, 70,000 और 66 60,000 ये बैठ रहा है 2,14,000। ये बैठ रहा है दोस्तों 2,14,000, ये तीनों बैठ रहा है 2,14,000। ऑप्शन से बेटर है ना। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि एक बैंक में, पहली बैंक में 5% की दर है और समय कितना है? 4 साल, तो 5% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%।
5% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। 5% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। 5% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120%। 11% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 44%। तो मिश्रधन हो जाएगा 144%। ओहो हो। 17% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 68%। 17% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 68%। तो मिश्रधन हो जाएगा 168%। बारह से काट रहा हूं, 12 से 10 बार, 12 से 12 बार, 12 एकम 12, 12 चौक 48। फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14। अब मुझे एबीसी का अनुपात निकालना है। ए के लिए ए को छुपाऊंगा, 6 सत्ते 42। बी के लिए बी को छुपाऊंगा, 7 पंजे 35। सी के लिए सी को छुपाऊंगा, 6 पंजे 30। टोटल कितना है? 2,14,000। इनको टोटल करो, 42 और 35 77 और 30 107। 42 और 35 77 और 30 107। 107 की वैल्यू 2,14,000। 107 की वैल्यू 2,14,000। 107 की वैल्यू 2,14,000। 2,14,000। 107 का दुगना, 107 का दुगना, 107 का दुगना, 107 का दुगना, 107 का दुगना है ये, 3 जीरो और, मतलब 2,000 गुना। और सभी का 2,000 गुना कर दो, 84,000, 70,000 और 60,000। आ गया ना? ऑप्शन से बेटर पड़ रहा है यार ये हमें, है ना? चलो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। बाबू इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज 9/25 है। तो साधारण ब्याज दे रखा है 9/25, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100 का गुणा करके, 36%, 9 चौक 36। समय कितना है? 6 वर्ष। तो 6 में कितने का गुणा करूं कि 36 आ जाए? 6% का। दर पूछी है तो दर आ गई 6%। खत्म, दर आ गई 6%। दर आ गई 6%। अच्छा ये बताओ, 1/2 भाग यूज कर रहा हूं, फिर 1/3 भाग यूज कर रहा हूं, शेष भाग कितना है? शेष भाग बताओ। पहले मैं 1/2 भाग यूज कर रहा हूं, 1/3 भाग यूज कर रहा हूं, फिर शेष भाग बताओ, शेष भाग कितना है? 1/2 भाग यूज कर रहा हूं, फिर 1/3 भाग यूज कर रहा हूं, फिर शेष भाग बताओ। 1/2 भाग यूज किया, फिर 1/3 भाग यूज किया, फिर शेष भाग बताएंगे सभी साथी कि शेष भाग कितना है। शेष भाग कितना है? 1/2 भाग यूज करो, फिर 1/3 भाग यूज करो, शेष भाग कैसे निकालोगे? 1 में से 1/2 और 1/3 को घटा दो, 2 और 3 का लघुत्तम हो गया 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो शेष भाग हो जाएगा 1/6। ये टोटल भाग में से 1/2 और 1/3 को घटा देंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% की दर पर, बेटा 1/2 भाग 10% की दर पर, 1/3 भाग 9% की दर पर, ओहो 1/3 भाग 9% की दर पर, और शेष भाग 1/2 भाग 1/3 भाग शेष 1/6 ही तो आएगा। 1/2 भाग 1/3 भाग शेष 1/6 तो आएगा। तो 1/2 भाग इतना परसेंट, 1/3 भाग इतना परसेंट, और शेष भाग 12% की दर पर, शेष भाग 12% की दर पर, हो 1/2 भाग 10% की दर पर, 1/3 भाग 9% की दर पर, शेष भाग 12% की दर पर। टोटल भाग कितना है? टोटल भाग बताओ, टोटल कितना ब्याज बना?
यही आंसर है। 2 से 10 को काटो 5 बार, 3 से 9 को काटो 3 बार, 6 से 12 को काटो 2 बार, तो टोटल भाग हो गया 5 और 3 8 और 2 10, तो टोटल ब्याज की दर बनी 10%। यही आंसर तो वही पूछा है। तो उसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? 10%। औसत ब्याज की दर हो जाएगी 10%। औसत ब्याज की दर हो जाएगी 10%। चलिए, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया, तो कुल 9.2% का ब्याज बना। यहां से मैं लगाऊंगा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड, तो पहला भाग 8% की दर पर, शेष भाग 10% की दर पर, टोटल भाग 9.2% की दर पर, टोटल भाग 9.2%। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये ओवरऑल भाग। पहला भाग, दूसरा भाग, ओवरऑल। पहला, दूसरा, ओवरऑल। पहला, दूसरा, ओवरऑल। एलिगेशन लगा लो। 10 में से 9.2 को घटाऊंगा 0.8, 9.2 को 8 में घटाऊंगा 1.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये पहले भाग और दूसरे भाग का जो अनुपात बना 2 और 3 बना। टोटल भाग हो गया 5, 2 और 3 हो गया 5। टोटल भाग कितना है? 10,000, तो 5 की वैल्यू 10,000। 5 दूनी 10, 2,000 का गुणा, इसमें 2,000 का गुणा करूंगा 4,000, पहला भाग 4,000, इसमें 2,000 का गुणा करूंगा दूसरा भाग 6,000, तो पहला भाग 4,000, दूसरा भाग 6,000। तो पहला भाग 4,000, दूसरा भाग 6,000, तो पहला भाग 4,000, दूसरा भाग 6,000। चलिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क आपको करना है। इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर आएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। हाई लिख दो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो है विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ये पीडीएफ उसमें आएगी। कल मैं पढ़ाऊंगा चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज जिसका भी कमजोर है वो कल आ जाना, जरूर लाइव लेके आना। आपके लिए कुछ बैचेस हैं हमारे पास, वो बैचेस ले लेना। आज विवेक सर का जन्मदिन है, आपको पता ही है।